हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं जो है वो पार्ट थर्ड के अंदर कुछ और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ चैप्टर 3 के। मैंने आपको जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको करवाए थे। तो इस पार्ट के अंदर हम जो है वो आगे के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है और भी कुछ अदर टाइप के जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो बनाए हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही यहाँ पर आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी है, उन दोनों को सॉल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाली इक्वेशन के लिए। तो जैसे कि दो इक्वेशन दे रखी है तो हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप तो एलिमिनेशन का यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन का या फिर क्रॉस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे ईजी मेथड होता है, तो हम यही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, तो हमें यहाँ पर केवल साइन चेंज करने हैं और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, 4 + 3 हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 5 और 2 + 1 3, 35। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35/7 जो कि हो जाएगा हमारा 5। तो y की वैल्यू आ गई। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालेंगे हम 3 × y यानी कि 3 × 5, 2x + 15 इज इक्वल टू 11। तो 2x हो जाएगा हमारा 11 - 15 विच इज इक्वल टू नथिंग बट -4। x हो जाएगा हमारा -4/2 जो कि हो जाएगा -2। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, सॉरी m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर y और x की दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y है हमारा कितना 5, x है हमारा कितना -2 ये। तो यहाँ पर 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2/2 विच इज इक्वल टू नथिंग बट -1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगी m की वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं। भले ही ये इक्वेशन ना आए, आपको जो है वो कुछ और इक्वेशंस दे करके m या n किसी की भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो अगर आप आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो कुछ और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है वो करवाने वाला हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। हमें दोनों एंगल फाइंड करने। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 180, और अगर सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए तो उनका सम होता है 90। तो यहाँ पर क्योंकि सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है तो हम जो है मैंने ले लिया कि जो लार्जर एंगल है वो मैंने ले लिया यहाँ पर x, और जो स्मॉलर एंगल है उसे हमने ले लिया यहाँ पर y। अब दोनों का सम, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम जो है वो 180 को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। अब यहाँ पर लार्जर वाला यानी कि जो लार्जर वाला एंगल x है वो स्मॉलर को यानी कि y को कितना एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब है कि वो उससे इतना गुना ज़्यादा है। तो कितना गुना, 18+ यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x - y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 18। ठीक है, तो अब हम जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको हमने मान लिया सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर x + y इज इक्वल टू 180, x - y इज इक्वल टू 18। जब भी कोफिशिएंट सेम हो एलिमिनेशन लगा करके इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y 2।
162। ठीक है, तो अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 2y इज इक्वल टू 162, जो कि y की वैल्यू यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करने पर हो जाएगी कितनी, 81। तो हमारे पास y आ गया कितना, 81। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कितनी हो जाएगा x, 18 प्लस y, 18 प्लस y कितना है हमारा, y है हमारा 81। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9, तो x कितना हो जाएगा हमारा 99। तो इस टाइप से मैं इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड कर रहा है, या फिर जो एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था इस टाइप के। अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ जो कि आपके पार्ट सी के अंदर पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है वो 2-3 टाइप के होते हैं, मैं उसमें से एक टाइप आपको लेकर करवा रहा हूँ। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालनी है तो सबसे पहले हमें कोई भी एक फ्रैक्शन लेट करनी पड़ेगी जिसमें हम ये कैलकुलेट ऐड कर सके और माइनस कर सके। तो लेट द फ्रैक्शन, हमने सबसे पहले एक फ्रैक्शन ले ली, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। अब केस 1 क्या है कि केस 1 की जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से होगी, 1 को न्यूमरेटर में ऐड करना है, मीन्स हमने x में 1 को ऐड किया, और 1 को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो उससे होगा क्या कि जो फ्रैक्शन है रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो गई 1। अब अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हमारी कुछ इक्वेशन जो है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, x प्लस 1, ये y क्रॉस में जाएगा तो y माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये 1 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1 -1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगी हमारी सबसे पहली इक्वेशन। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमारे पास कुछ इस टाइप से दे रखा है कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन अभी भी हमारी यही है और हम क्या ऐड करें, डिनोमिनेटर के सिर्फ 1 ऐड करें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हमारी कुछ इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को, और हमारे एक्स और वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2, दूसरी है हमारी 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपके पास x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है तो हम साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का x, बिकॉज -2x प्लस x कितना होगा, माइनस का x, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों हो जाएंगे 0, -2 -1 हो जाएगा कितना, माइनस का 3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x हो जाएगा हमारा कितना, 3। अब x 3 हो गया तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूँ और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y को मैं इधर भेजता हूँ तो ये y माइनस का प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कि y कितना हो गया हमारा, y हो गया हमारा 5। तो y हो गया 5 और x हो गया हमारा कितना, 3। तो हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी कितनी, 3/5। तो मैं लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन विल बी 3/5। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस टाइप से मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो। अब मैं आपको एक एज वाला क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ, क्योंकि उस पैटर्न का भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट पहले से ही लिख के रखे कि नूरी की प्रेजेंट एज मैंने मान ली x और सोनू जो है उसकी प्रेजेंट एज मान ली मैंने y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो पहला केस है कि 5 years ago वाला, तो x -5 और मैंने सोनू की एज तो y -5। अब यहाँ पर दे रखा है कि इसकी एज इसकी थ्राइस थी, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 -15, और हमारे पास पहली इक्वेशन कुछ इस टाइप से आई। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे और उसका जो है वो हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हमें जो है वो इसी टाइप से अटेम्प्ट करना है। तो जो अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर यानी कि जो भी यहाँ पर, ये तो हमारा केस 1 हो गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो 10 ईयर लेटर यानी कि x प्लस 10। 10 ईयर लेटर क्या हुआ, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो गई, यानी कि x प्लस 10। तो यहाँ पर सोनू की एज हो जाएगी कितनी, y प्लस 10, और ये ट्वाइस है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगेन, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 इंटू 10 20। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी 10। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू सिंपली निकालनी है। तो आप चाहे तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मेरा प्रेफरेंस हमेशा एलिमिनेशन मेथड रहता है, तो हम वही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर हम -3 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का y, -10 हो जाएगा कितना, माइनस का 20। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x कितना हो जाएगा, 10 + 2y के, y कितना है 20, तो ये हो जाएगा 10 + 40 विच इज इक्वल टू 50। तो x की कितनी वैल्यू हो गई हमारी 50। तो ये हो गई x, नूरी की एज 50 और सोनू की हो गई 20। तो इस टाइप से हम एज वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको आगे जो है वो कुछ और पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है कि द कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर एंड 5 पेंसिल इज ₹58 and the cost of 5 eraser and 6 pencil are 56. Formulate the problem algebraically and graphically. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स लगते हैं, वो लगते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में। यानी कि हमें ग्राफ भी ऐसा परफेक्ट बनाना है कि जो भी उस ग्राफ का जो अगर इंटरसेक्शन होता है तो ऐसा पॉइंट हो जो हमारा आंसर जो है वो हमें रिप्रेजेंट करे। यानी कि दोनों के अंदर एक ऐसा कॉमन पॉइंट जो कि हमारे इस आंसर को रिप्रेजेंट करे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। हमने क्या किया, लेट किया कि द कॉस्ट ऑफ इरेजर, लेट द कॉस्ट ऑफ इरेजर बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी 5। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, 7 इरेजर है एंड 5 पेंसिल है, तो 7x + 5y इज इक्वल टू 58। हमारी अगली इक्वेशन हो जाएगी 5x + 6y इज इक्वल टू 56। अब हमें यहाँ पर एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम कोई भी जो है वो मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सटीट्यूशन। अगेन हम यहाँ पर एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इस वीडियो के अंदर इसे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एलिमिनेशन की तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना दिए। इसमें हम सब्सटीट्यूशन लगा करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए हमें x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो हमारी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, वी नो दैट कि 7x इज इक्वल टू 58 माइनस 5y। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 58 माइनस 5y अपॉन 7। तो ये हो गई x की वैल्यू।
इस x की वैल्यू हम इस इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और y की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम वही करेंगे। x की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड में हम पुट करते हैं, तो 5 इंटू एक्स यानी कि ये हो जाएगा 58 माइनस 5y अपॉन 7 प्लस 6y इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए आप जब भी आपके पास जो है वो इस टाइप की इक्वेशंस होती है तो आप इसके अंदर एलिमिनेशन लगाएं ताकि आपको इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो अब मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करूँगा कि 5 इंटू 58 को मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ कि हमारे पास कितना आएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 290 माइनस 5 इंटू 5 25y, एलसीएम आ जाएगा 7 प्लस 6y इज इक्वल टू 56। अब इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, 7। तो 7 एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज आएगा और ये 7 टाइम्स, तो 7 6 जा 42। अब हम यहाँ पर अगेन 56 और 7 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी 392, यानी कि 290 माइनस 25y प्लस 42y और 56 और 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 392। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करूँगा तो 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 2 1, y इज इक्वल टू 392 माइनस 290, जो कि यहाँ पर सॉल्व करने पर कुछ इस टाइप से रहेगा कि 2 9 माइनस 9 0 और 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 17 को इससे डिवाइड करता हूँ तो ये जो है 17 की टेबल में 102 6 टाइम आता है, तो y कितना हो जाएगा हमारे पास 6। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा 58 माइनस 5y अपॉन 7, 58 माइनस 30 अपॉन 7 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो x कितना आया हमारा 4 और y कितना आया 6, यानी कि इरेजर जो है उसकी कॉस्ट कितनी आई हमारे पास, इरेजर की कॉस्ट आई हमारे पास 4 और पेंसिल की कॉस्ट आई 6। ये तो हो गया इसका एल्जेब्रिकली। अब हम इसे ग्राफिकली भी हमें सॉल्व करना है, तो हम जो है सबसे पहले तो हमें x और y के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे दोनों इक्वेशंस को यूज करके, एंड देन उसे ग्राफ पर शो करना होगा और जो भी उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वही हमारा इस इक्वेशन का आंसर होगा, जो कि इस केस में 4 एंड 6 हमारा जो है दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन हमने ऑलरेडी बना दी है। अब हमें यहाँ पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमारे पास जो है वो एक नंबर आए, यानी कि डेसिमल में डिजिट ना आए तो सबसे बेटर रहेगा। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 6 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 58 में से अगर 30 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 28 और 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम, तो x कितना हो जाएगा 4। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको रख के दिखा देता हूँ कि 7x प्लस 5y, y को मैंने रखा 6, जो कि हो जाएगा 7x प्लस 30 इज इक्वल टू 58। अब 58 माइनस 30 करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 28, तो x कितना आ जाएगा 4। इस टाइप से हमें यहाँ पर वैल्यू रख करके चेक करना है। तो ये हो गया 4,6। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी वैल्यू रखूँ कि यहाँ पर जो है वो नंबर आए परफेक्ट। माइनस में आएगा तो भी यहाँ पर जो है वो हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को 9 रखता हूँ तो यहाँ पर 9 7 जा होएगा 63 और 58 और 63 को जब यहाँ पे लाऊंगा तो उसका साइन हो जाएगा चेंज माइनस में, तो 58 माइनस 63 जो कि हो जाएगा -5। तो यहाँ पर मैंने x को रखा 9, ये हुआ -5 और ये 5 है तो कितना आ जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट किसके, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तो ये फॉर फर्स्ट। अब हम सेकंड के लिए बात करते,
तो सेकंड के अंदर किस टाइप से मैं रख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर y को 1 पुट करता हूँ तो क्योंकि अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो 56 माइनस 6 यानी कि 50 हो जाएगा, जो कि 5 से डिविजिबल होता है। यानी कि हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर ये 50 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने y को रखा 1, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 6 जो कि 50, और ये आता है 10 टाइम। अब अगर मैं x को अगेन यहाँ पर रखता हूँ 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो 56 में से जब 20 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, और 6 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 6 बार, तो y कितना आ जाएगा 6, और ये रखा हमने 4। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4,6 दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें क्या आना चाहिए 4,6, जो कि हमने जब एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व किया था तो 4,6 ही आया था। अब इसे ही हमें ग्राफ के अंदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी के अंदर जो है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको जो है किस टाइप से इसको अटेम्प्ट करना है वो बताया। अब हम जो है वो इसी को ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो एक बार देख लेते, ताकि आपको जो है वो परफेक्ट पॉइंट भी दिख सके। जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट था 4,6 और दूसरा पॉइंट था 9,-1, और दूसरी क्वेश्चन का एक पॉइंट आया था 4,6 और दूसरा पॉइंट था 10,1। तो इस पॉइंट को हम इस ग्राफ के ऊपर जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। तो आपको जो है वो यहाँ पर मैंने तो एक सिंपल पेपर पर बनाया है, और ये जो मेजरमेंट है वो मैंने एज पर द स्केल मेजरमेंट लिया है, यानी कि x और x का जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट का, और y और y का जो डिस्टेंस है वो भी है 1 यूनिट का। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 4,6, तो हमारे पास 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर x को 4 और y को 6 लेता हूँ तो हमारा पॉइंट कुछ स्टेप से बनेगा। तो ये है x और ये है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 4,6 जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कहीं पे आएगा, तो मैंने इसको एक सर्कल बना दिया 4,6। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा 9,-1, तो हमारा जो x 9 यहाँ पर है और y -1 यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर 9,-1। उसके बाद जो इक्वेशन सेकंड का पहला पॉइंट 4,6, तो ये सेम रहेगा, तो यही हमारा पॉइंट ए रहेगा, यही हमारा पॉइंट बी भी रहेगा। तो आप इन दोनों पॉइंट को एक ही नाम दे सकते हो, 4,6 और 4,6। दूसरा पॉइंट है 10,1, तो 10 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10,1। तो 4,6 और 9,-1 की इक्वेशन को हम ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और जो दूसरी इक्वेशन है उन दोनों के पॉइंट को मैंने इस टाइप से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा एक पॉइंट ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इन दोनों का जो सेटिस्फाइंग आंसर होगा वो होगा 4,6। ये पॉइंट है, आप इसको नेमिंग कर सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट है 10,1, तो इधर लिख दिया मैंने 10,1। ये है हमारा 9,-1। तो ये था हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। उसके बाद अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको जो है वो लाइन भी इस टाइप से ड्रॉ करनी है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग ही शो हो आपके ग्राफ के अंदर। तो आई होप कि ये जो है वो हमारे चैप्टर 3 का एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे तो मैं आपको जो है वो वीडियोज़ के अंदर बताता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।